फुल कर। मैं एक्चुअली डॉक्टर हालिया की क्लास फेलो भी हुई हूँ। मुझे 1990 में ग्रेजुएट किया। एग्ज़ाम पास करते ही मुझे मौका मिल गया। वैसे तो मुझे जाना था आगे अमेरिका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और लगी थी सारी चीज़ें इसी तरह बन गई कि मैं चली गई, और मैंने वहाँ जाके फिर वहाँ के सारे एग्ज़ाम्स पास किए, और पहले वहाँ पे मेडिसिन की रेजिडेंसी 3 साल की, फिर मैंने फेलोशिप की। स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में मैं आज बात करूँगी। अच्छा, तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज मैं बात करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं यहाँ पे भी हमारे साथ। आप लोग में किसी ने ब्रेस्ट कैंसर का कोई मरीज देखा है? अच्छा, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, और ऑलमोस्ट हर दूसरी फैमिली में किसी न किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ होता है। तो ये बेसिकली मैंने एक छोटा सा वो दिया हुआ है कि मैं किसी चीज़ों में बात करूँगी, बट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दे तो बैठ नेक्स्ट स्लाइड लगा दें। बेसिकली मैं आज बताऊंगी आपको कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा किन लोगों में ज़्यादा है, और कौन सी ब्रेस्ट लम्प्स हैं या ब्रेस्ट की गुठलियाँ हैं जिनको कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, किन लोगों की क्लीनिंग करनी चाहिए, और अगर किसी गुठली है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये नेक्स्ट स्लाइड लगाते प्लीज़, या फिर कोई आ जाएगा प्लीज़, या मुझे ये दे दें तो मैं यहाँ इस तरफ पिस रही है। तो ब्रेस्ट कैंसर हमारे अपने मुल्क में तो ह्यूमन रजिस्ट्री वगैरह की नहीं है, लेकिन ये है कि दुनिया भर में औरतों का सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। और जो मैंने अपनी एक लिमिटेड रजिस्ट्री लियाकत नेशनल हॉस्पिटल बनाई है, उसमें भी मैं ये देखी कि औरतों में सबसे आम कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। और ये इसमें जाहिर सी बात है शरह अमवात में अगर ब्रेस्ट जी, तो जैसा कि डॉक्टर नायला ज़ाहिद ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। जी, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, 1 आउट ऑफ 10 वुमेन हैव अ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि हर 10 में से एक औरत को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर लाज़मी हो रहा है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हम मज़ीद आपको बताते चलें, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डॉक्टर मिसेस सैयद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आज तक पहुंच सके। जी, तो हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर की। जी, तो सबसे पहले तो वुमेन खुद एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, औरत होना खुद एक रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो है हेरिडेटरी, यानी कि उसके क्या कहते हैं, अम्मी को, बहन को, खाला को, किसी को जो है ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो। और लाइफस्टाइल, एज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ओबेसिटी, कि उसको जो है मोटापा है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, वो हामला है या फिर दूध पिलाने वाली माँ है। ये सारी रिस्क फैक्टर, यानी कि इसमें रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़, यानी कि शुगर और हार्मोन्स इम्बैलेंस। अच्छा, और जो रिस्क फैक्टर हैं आप ये देखिए कि नॉट हैविंग चिल्ड्रन और हैविंग देम लेटर इन लाइफ, यानी कि या तो उसके बच्चे नहीं है एक भी, ठीक है, या तो फिर 30 साल के बाद वो हामला हुई है, तो सबसे टॉप पे हाई रिस्क पे होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है मोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्लाइटली हायर रिस्क द वुमेन स्टार्टेड मेनोपॉज अर्ली, यानी कि उसको मीनार की जल्दी आ गई हो जिसको, यानी कि पहली दफ़ा मेंसेस, यानी कि जल्दी वो मैच्योर हो गई हो और वेंट थ्रू मेनोपॉज लेट, या फिर उसका मेनोपॉज यानी कि मेंसेस जो बंद हो जाते हैं उसके बाद का जो होता है मरहला, उसको मेनोपॉज कहते हैं, यानी कि मेंसेस आपके बंद हो गए हैं, तो या तो उसका मेनोपॉज जो है वो लेट हुआ हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे ख़वातीन आती हैं। अच्छा, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ये ज़रा आप पॉइंट देखें, सबसे अहम है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। सम स्टडीज़ सजेस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग में स्लाइटली लोअर ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, कुछ स्टडीज़ जो हैं वो बताती हैं कि अगर जो माएँ दूध पिलाती हैं उनको कैंसर होने के चांस बहुत कम होते हैं बनिस्बत उनके जो दूध नहीं पिलाती। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स के, यानी कि साइन और सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हमें डाउट होगा कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सो अर्ली डायग्नोस ऑफ कैंसर जनरली इंक्रीजेज द चांस ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, जितना जल्दी
कैंसर डायग्नोज होगा, जितनी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज होगा उतनी जल्दी उसका एक कामयाब ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी कि इलाज हो जाएगा। अच्छा, साइन और सिम्टम्स में जो है सबसे पहला है निप्पल डिस्चार्ज या निप्पल चेंजेस। निप्पल चेंजेस हम देखेंगे सबसे पहले, यानी कि निप्पल्स में चेंजेस हमें लग रही हो, यानी कि निप्पल्स नॉर्मली बाहर की तरफ होते थे तो वो अंदर की तरफ मुड़ रहे हों, यानी कि जिनकी शुरू से अंदर हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, यानी कि जिनके बाहर ही थे वो अंदर की तरफ चले गए हों, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। अच्छा, दूसरा ब्लडी डिस्चार्ज और पसी डिस्चार्ज, यानी कि निप्पल से किसी किस्म का मवाद आ रहा हो या फिर खून के कतरे आ रहे हों या फिर पस आ रहा हो, ये भी एक सिम्टम्स है जो कि हमें क्लिक कर देता है कि मे बी शी गॉट कैंसर। अच्छा, तीसरा जो है वो लम्प इन द ब्रेस्ट, आपको लम्प फील होगी, यानी कि गुठली फील होगी ब्रेस्ट में, या फिर लम्प इन द एक्सिलरी अंडर आर्म, यानी कि जो हमारे बगल होते हैं इसके अंदर भी आपको एक गुठली सी फील होगी। अच्छा, चेंजेस इन ब्रेस्ट कलर, ब्रेस्ट कलर में चेंजेस हो सकती है, जैसा कि रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम्स है पिटिंग ऑफ द ब्रेस्ट स्किन, यानी कि ब्रेस्ट स्किन इस तरह की होगी, इसे झुरझुरी टाइप की हो जाती है। और जो लास्ट है वो ब्रेस्ट और निप्पल पेन, या तो आपकी ब्रेस्ट में पेन रहेगा या फिर निप्पल में पेन रहेगा या फिर चुभन सी आप बताएंगे कि जैसे चुभन सी हो रही है, तो ये सारे जो हैं साइन और सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी साइन और सिम्टम्स हैं, लेकिन ये जो हैं ये मेन हैं। जैसे कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको हल्का हल्का फ़ीवर रहता है, तो हर फीवर कंटिन्यू रहता है, उसको हम फिर इस पे नहीं ले जाएंगे कि हर पेशेंट को जो बोले कि जैसे हमें 1 महीने से फ़ीवर है तो हम बोलेंगे नहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नहीं, फ़ीवर बहुत सारी वजह से होता है। जब बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है तो फ़ीवर रहता है, लेकिन अगर यही फ़ीवर कंटिन्यू रहे तो इसका मतलब है बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा है। और ब्रेस्ट कैंसर में एक सिम्टम्स ये भी होता है कि पेशेंट को अमूमन फ़ीवर रहता है हल्का हल्का। अच्छा, मज़ीद हम आगे अच्छा, एक बात मैं मिस कर गई हूँ, आपको बताना भूल गई हूँ, जो कैंसर की स्टेज हैं वो 5 स्टेज हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड पे जो होता है वो तो क्यूरेबल होता है, अर्ली स्टेज कहलाती है, यानी कि अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है। जो थर्ड और फोर्थ होता है तो उसमें जो है सर्जरी करके रिमूव करनी पड़ती है उस जगह को, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है ना हमारा कीमोथेरेपी से भी कवर हो जाता है, जबकि जो थर्ड और फोर्थ है उसको फिर सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन जो फिफ्थ स्टेज है वो जो है फिफ्थ स्टेज में ये होता है कि कैंसर ऊपर जाके लंग्स में और दूसरे ऑर्गन्स में जो है वो फैल चुका होता है, तो फिफ्थ स्टेज जो है वो बिल्कुल भी क्यूरेबल नहीं है। अच्छा जी, मज़ीद हम आगे बात करते हैं कि कैंसर से किस हद तक बचा जा सकता है। सो देयर इज़ अ वेज टू रिड्यूस योर रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले तो है कीपिंग अ हेल्दी वेट, अपना हेल्दी वेट रखना है। हेल्दी वेट से मुराद ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटापा रखना है, हेल्दी वेट से मुराद ये कि ना ज़्यादा मोटापा हो और ना इतना कमज़ोर हो कि ज़रा सी भी बीमारी है तो वो झेल ना पाए। अपना वज़न मतवाज़न रखना है, हेल्दी रखना है। अच्छा, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, एक्सरसाइज आपने रेगुलर करनी है। अब ज़रूरी नहीं है आप रस्सी कूदो या फिर क्या कहते हैं एक्सरसाइज करो जैसे होती है योगा वगैरह, नो इट्स नॉट नेसेसरी। आप अगर वॉक कर लें ना, वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप वॉक कर लें, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज वो ये कि रोज़ाना आपने आधे घंटे वॉक कर लिए। अच्छा, गेटिंग इनफ स्लीप, आपने जो है अच्छी स्लीप लेनी है। एक नॉर्मल बंदे के लिए 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, तो आपने 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो लाजमी लेनी है रात के टाइम। लिमिटेड अल्कोहल इंटेक, हम मुसलमान हैं, हम तो ये बोलेंगे वैसे ही शराब जो है वो हराम है तो शराब तो लेना ही नहीं चाहिए। यहाँ लिमिटेड का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि बाहर मुल्कों में तो लेते हैं शराब, तो वो लिमिटेड रखें अपनी, यानी कि हद से ज़्यादा ना लें। ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबीज़, अपने बेबीज़ को जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं ना, वो सबसे बड़ा जुल्म अपने साथ भी करती हैं और अपने बच्चों के साथ भी करती हैं। बच्चों के साथ इसलिए करती हैं क्योंकि जब बच्चों को कोलोस्ट्रम नहीं मिलेगा, जब बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं मिलेगा, तो वो किस तरह से मेंटली
उनकी जो हेल्थ होगी या फिर फिज़िकली हेल्थ होगी, तो बच्चों के साथ तो हो ही रहा है जुल्म, लेकिन माँ अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म ये करती है कि वो कैंसर की तरफ चली जाती है। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें कैंसर होने का चांस बहुत कम होता है बनिस्बत उनके कि जो बिल्कुल भी नहीं कराती, यानी कि जो अपने बच्चों को टॉप फीड लगा देती हैं, फीडर लगा देती हैं और अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती ही नहीं हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो भी सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर माँ को अर्ली स्टेज पे उसका कैंसर पता चल जाए और वो मौत के मुंह में जाने से बच जाए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।